हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे, साथ साथ में स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है नेक्स्ट, वो एटम एंड मॉलिक्यूल से लिया है। मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल, है ना। पहले पिछले वीडियो में हमने एटम के बारे में पढ़ा था। अब हम करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं। देखो, जब टू एंड मोर एटम्स कंबाइन with each other then they form molecule। ठीक है, जब दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल जो वो बनाते हैं। और कैसे जुड़ते हैं? विद अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो वो होती हैं उसके कारण वो जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो वो कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम दो टाइप्स के करेंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट्स के कम मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो वो कैसे बनते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में देखो, इसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स दे कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स, है ना। लाइक कैसे? फॉर एग्जांपल आर्गोन है, आर्गोन का एग्जाम्पल है, हीलियम का एग्जाम्पल है। तो आर्गोन और हीलियम जो होते हैं ये सेम एलिमेंट से ही कंबाइन करके जो वो बनते हैं, इसमें अलग अलग एलिमेंट जो वो नहीं होते हैं, ना। जैसे आर्गोन है वो एक ही इसमें मॉलिक्यूल होता है इसका, हीलियम में भी एक ही मॉलिक्यूल जो वो होता है। और सेकंड, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन जो है वो इसमें दो इसके एटम जो वो मिलते हैं और क्या बना देते हैं? ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल जो वो बना देते हैं। और इस तरह से अगर तीन ऑक्सीजन के एटम जो अगर मिल जाते हैं ये, तो ये O3 मॉलिक्यूल जो वो बनाते हैं, दैट इज ओजोन जो है ये बना देते हैं, है ना। उसके बाद सारे जो एलिमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं एलिमेंट के, वो कुछ अलग तरह से भी ये आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल जो वो बनाते हैं। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, यहाँ पे हाइड्रोजन में भी दो एटम जो वो हाइड्रोजन के जुड़ते हैं और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो वो बन जाता है। इस तरह से मॉलिक्यूल जो वो बन जाता है। और नाइट्रोजन का भी N2 में होता है, इसमें भी दो एटम जो है नाइट्रोजन के मिलते हैं और इस तरह से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, है ना, कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन जब मॉलिक्यूल बनाती है तो ये बहुत सारे कार्बन इसके साथ जो है इस तरह से जुड़ते हैं, एक लंबी चेन जो है वो ये बना देते हैं, है ना। तो ये इसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक, है ना। ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो वो हो जाता है। पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, तो पॉली एटॉमिक बहुत ज्यादा कार्बन के मॉलिक्यूल इसमें मिलेंगे, तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो वो बनाता है। अगर ये दो बनाते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन भी है, तो इनको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक, है ना। डाई मीन्स टू, डाई का मतलब होता है दो। तो दो आइटम जो वो मिलकर ये मॉलिक्यूल जो बना रहे हैं, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। अगर तीन वाला है जैसे ओजोन है, तो उसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से जैसे सल्फर का एग्जांपल लेंगे तो सल्फर में भी दो से ज्यादा इसमें भी जुड़ते हैं, तो इसको भी हम पॉली एटॉमिक ही बोलते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे S8 का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, S8 का स्ट्रक्चर जो वो बनता है इसमें, तो ये भी पॉली एटॉमिक ही इसको बोलते हैं। और जैसे फास्फोरस का है, फास्फोरस का जो है दैट इज P4, है ना, ये P4 बनाता है ये इस तरह से, तो इसको भी हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ही हम बोलते हैं। तो इसमें सेम टाइप के एलिमेंट जो वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो वो करते हैं, तो इस तरह इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल जो वो इस तरह से ये बनते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की मॉलिक्यूल जो वो कैसे बनते हैं। पहले तो आपको पता है कि जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं, यौगिक जिनको हम बोलते हैं। तो कंपाउंड जो बनते हैं, व्हेन टू और
more atoms combine with each other, है ना, when two or more elements या atoms combine with each other in a definite proportion, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही वो मिलने चाहिए। when two or more elements combine with each other in definite proportion that they form compound, उसको हम compound जो वो बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में देखो, जैसे एग्जांपल हम करें, वाटर का एग्जांपल करें, तो वाटर में भी आपको पता है इसमें जो रेशो रहता है दैट इज 1:8 रहता है इसमें। और सेकंड अगर हम देखें NH3 में, तो इसमें भी 4:3 में ये कंबाइन जो वो करते हैं। और एग्जांपल अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल है, तो ये 3:8 में ही रहते हैं। मतलब वाटर कहीं का भी है, वट एवर द सोर्स, लेकिन उसका जो कंपोजिशन होगा वो 1:8 ही होगा। चाहे पानी कहीं का भी है, नदी का है, नाले का है, कुएं का है, कहीं का भी पानी है, यहाँ का, इंडिया का है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का, चाहे अमेरिका का, कहीं का भी पानी है, वहाँ पे वाटर की जो कंपोजिशन होगी 1:8 ही होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिलने की। ठीक है, वैसे ही अमोनिया की भी नाइट्रोजन की 14 और हाइड्रोजन की 3 है। ये 14 और 3 रेशो में ही जब मिलेंगे तो ये अमोनिया बनाएंगे। इस तरह से CO2 में भी 3:8 ही होता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ इसको करेंगे, दैट इज रेशो बाई नंबर ऑफ एटम, है ना। इसमें हम वाटर का एग्जाम्पल करके देखते हैं कि इसका रेशो जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है वाटर में क्या रहता है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखेंगे हम एलिमेंट्स, कौन कौन से हमने एलिमेंट लिए इसमें, और सेकंड रहेगा रेशो बाय मास, रेशो बाय मास, रेशो बाय मास, और फिर एक इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और फिर रहेगा इसका दोनों का रेशो निकालेंगे हम, रेशो बाय मास अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और फिर निकालेंगे इसका सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, तो एलिमेंट हमारे पास अब होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो रेशो बाय मास में हाइड्रोजन का तो आपको पता है कितना होता है इसका 1, और ऑक्सीजन का रेशो 8, 1:8। उसके बाद एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 ही होता है, और इसका होता है 16, ऑक्सीजन का 16 जो वो हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है इस तरह से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ये होती है। तो 8 × 2 × 16 होता है इसका एटॉमिक मास जो होता है 16 होता है। तो उसके बाद इन दोनों का रेशो निकालेंगे, रेशो बाय मास, दैट इज इसका तो आएगा 1/1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा, और इसका कितना आएगा 8/16, 8/16 दैट इज 1/2, है ना। इसको काटेंगे हम तो 1/2 जो आएगा। अब इसको हमने सिंपलेस्ट रेशो होल, अब ये फ्रैक्शनल में आया ना, इसको हमने होल नंबर में जो वो कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, और इसको भी मल्टीप्लाई 2 जो वो कर देंगे। तो इसका सिंपलेस्ट जो रेशो आएगा वो 2 आ जाएगा, और इसको ये कट जाएगा यहाँ से, तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो H2 होगा, H2O का जो रेशो आया दैट इज 2:1। ठीक है, तो इसमें 2 जो है वो एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक एटम जो है इसमें ऑक्सीजन का है। तो 2 एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का मिलकर जो है ये वाटर का मॉलिक्यूल जो वो बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड जो वो इस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज व्हाट इज आयन, है ना। आयन क्या होते हैं, तो आयन आपको पता है, आयन जो होते हैं ये जो, जैसे हम कोई एक कंपाउंड लेके मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल एक कंपाउंड का ले रहा हूँ NaCl का, ना, आयंस के समझने के लिए यहाँ पे NaCl का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो NaCl जब भी टूटता है तो ये आपको पता है किस में टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये टूटेगा। तो आयंस क्या हुए यहाँ पे, आयंस हो गए आपके एक
दैट इज जो पॉजिटिव है उसको हम बोलेंगे केटाइन, और जो नेगेटिव है उसको हम बोलेंगे एनाइन। ठीक है, तो इनको हम आयन जो वो बोलते हैं, दैट इज पॉजिटिव केटाइन एंड नेगेटिव जो वो एनाइन है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक। होप है कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।